हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 7 के विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स में आपका वेलकम है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉर्नेडो है। तो देखिए, टॉर्नेडो भी जो है वो एक प्रकार का वेदर कंडीशन है। वेदर कंडीशन से ही वो डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? तो a tornado is a weather condition when a cloud having a dark funnel shape reaches the ground। ये वेदर कंडीशन है और ये ग्राउंड पे फ्यूनल के शेप में आता है। देख लीजिए, यहाँ पे हम फिगर बनाए हुए हैं। ये कैसा शेप में है? फ्यूनल के शेप में। ग्राउंड पे ये जो है फ्यूनल के शेप में आता है और किस रूप में आता है? क्लाउड के फॉर्म में होता है। टॉर्नेडो जो ग्राउंड पे आता है वो क्लाउड के फॉर्म में आता है। तो व्हेन अ क्लाउड हैविंग अ डार्क फनेल शेप रीचेस द ग्राउंड, ठीक है ना, क्लाउड के फॉर्म में वो डार्क फनेल शेप में ग्राउंड पे पहुंचता है। ठीक है, ये तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे टॉर्नेडो की। अब इसका डायमीटर भी होगा कुछ। तो the diameter of a tornado can range from 1 meter to several kilometer। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप से गोला टाइप का, ये तो सर्कल के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है इसका डायामीटर भी होगा। तो इसका जो डायामीटर है वो 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक इसका डायामीटर हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा रेंज होगा इसका, ये वाला सर्कल का। ठीक है, द टॉर्नेडो विंड्स ब्लो एट हाई स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो ये शेप है, ये अब जाहिर सी बात ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विंड नहीं हुआ। यहाँ पे विंड बहुत तेज रफ्तार में होती है और इतना तेज रफ्तार में होती है, इसका जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है यहाँ। ठीक है, next point, the funnel-like shape of a tornado suck everything that come near it at the base because of the low pressure exerted by the winds। तो देखिए, ये जो funnel के शेप में आपका टॉर्नेडो है, इसका बेस कहाँ पे है? यहाँ पे बेस है। तो इस बेस के नजदीक में, ठीक है, तो होता क्या है कि काफी तेज रफ्तार में जब विंड चलती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसके बेस पे क्या होगा? लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर होने के कारण जो है इसके रेंज में जो भी चीजें आएंगी वो उसको क्या कर लेगा? सक कर लेगा, खींच लेगा अपनी ओर। ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो जो भी व्हीकल है, वो सब को क्या कर लेगा? अपने बेस में खींच लेता है। ठीक है, और खींच करके वो ऊपर की ओर फेंक देता है, थ्रो कर देता है। ठीक है, तो रीजन इसके पीछे में क्या है? इसके बेस में लो प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखा गया है, द फ्यूनल लाइक शेप ऑफ अ टॉर्नेडो सक एवरीथिंग। प्रत्येक चीज को वो सक कर लेता है। अपने रेंज में जो भी चीजें आती है उन सभी चीजों को वो सक कर लेता है। that come near it at the base because of the low pressure exerted by the winds। ठीक है, समझ गए? It then throw the things upward, और जैसे ही वो सक करता है बेस में, वो क्या करता है? वो ऊपर की ओर फेंकता है और ऊपर की ओर बहुत स्पीड में वो फेंकता है। ठीक है, hence tornado can be devastating। और इस तरह से टॉर्नेडो भी क्या है? वो डिवास्टिंग, मतलब खतरनाक। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो से हम अपने आप को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आइए, पहला पॉइंट,
To protect oneself in a tornado, one should take shelter in an underground room with no windows. हमें ऐसी जगह पे शेल्टर लेना चाहिए जहां अंडरग्राउंड रूम है, ठीक है, और उस अंडरग्राउंड रूम के साथ साथ में कोई उसमें विंडो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे प्लेस को हमको खोजना चाहिए और वहां पे हमको चला जाना चाहिए, ठीक है, जिससे टोर्नेडो से हमें प्रोटेक्ट मिल सके। सेकेंड पॉइंट, इफ अ रूम विथ विंडोज वन शुड क्लोज देम एंड हाइड अंडर अ टेबल और वर्क बेंच। और यदि किसी ऐसे कमरे में आप हैं जहां पे पहले से विंडोज अवेलेबल है तो हमें क्या करना चाहिए, उस विंडोज को तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और किसी ऐसे वर्क बेंच या टेबल के नीचे मतलब हमको वहां पे हाइड कर जाना चाहिए, ठीक है। वन शुड गो डाउन ऑन द नीज प्रोटेक्टिंग देयर नेक एंड हेड यूजिंग देयर आर्म्स। और हमें क्या करना चाहिए, अपने आर्म्स की मदद से, कुछ इस टाइप से देख लीजिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है, अपने आर्म्स की मदद से अपने जो हेड हैं और अपने जो नेक हैं उनको क्या करना चाहिए, बो डाउन करना चाहिए, झुका लेना चाहिए, किस पे, नीज पे, ठीक है, देख लीजिए इसी पोजीशन में आपको रहना है। तो कुछ ये प्रोटेक्टिंग है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टोर्नेडोज से। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा और चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन आज आपका कंप्लीट हो गया। अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।